सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और घंटी की बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली वीडियो आप पे नोटिफिकेशन आ जाया करे, आप जान जाया करें कि हमारी वीडियो आ गई है। और वीडियो को पूरा देखा करिए। वीडियो देखने से कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। कोई भी संत सुनाए, कोई भी कथावाचक सुनाए, अगर जो एक कहानी से एक गुण अगर जो आप अपने जीवन में लाएंगे तो ज़रूर जीवन में सुधार होगा। महादेव करेंगे तो ज़रूर उनकी कृपा आप पे बरसेगी। तो कहानी को पूरा सुना करिए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। जो आप सोचेंगे वो ज़रूर होंगे। कुछ अनुभूतियाँ जीवन में होती हैं जो आपको खुद पता चल जाएगी कि महादेव का नाम लिखने से, बोलने से, उनकी चर्चा लोगों में बताने से, लोगों से कहने से क्या हमारे जीवन में सही होता है। तो इसलिए महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ, कहानी कर्म पे है, गलती पे है। गलती छोटी हो या बड़ी हो, अगर जो इंसान गलती करता है, मनुष्य गलती करता है, तो उसके लिए खुद जिम्मेदार है। किसी से झूठ बोलना, किसी को ऊंची आवाज़ में बात करना, कठोर शब्दों में बात करना, चोरी करना, ये सारे पाप हैं। अगर जो कोई भी गलती मनुष्य कर रहा है, किसी पे अत्याचार कर रहा है, किसी भूखे दुखे को भोजन नहीं करा रहा है, जीवन में अत्याचार पे अत्याचार जो कर रहा है, उसका भागीदार वो खुद है। भगवान नहीं कहते हैं कि आप गलती करिए। भगवान सच्चे के साथ हैं। जो सच्चे राह पे चलेगा, सच्चाई से चलेगा, उसके साथ महादेव हर वक्त हैं। 24 घड़ी उनका आशीर्वाद बरसते रहता है। तो इसलिए गुरु भाई गुरु बहनों, सच के राह पे चलिए, भगवान के राह पे चलिए। महादेव तो घट घट के वासी हैं। महादेव जैसा कोई देव नहीं है। ये तो देवों के देव हैं महादेव। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जो कहानी सुना रही हूँ, कहानी को पूरा सुनिएगा। कहानी बहुत अच्छी है। गलती पे यह है। एक ऐसा जीव था, जीव तो बड़ा था, हाथी थी, और हाथी कुछ परेशानी की वजह से सड़ गया था। उसका पूरा शरीर सड़ गया था, घाव हो गए थे, और वो एक जगह पे बैठ गया था। और उसको छोटे छोटे जीव जैसे कौवा, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव उसको नोच नोच के खाते थे। रोज रोज उसको नोच नोच के खाते थे। और वो बड़ा दर्द में कराता था, बड़ा दर्द में परेशान रहता था हाथी। उस समय बस वो यही मानता था कि मेरा जीवन समाप्त हो जाता तो इस दर्द से मुक्ति मिल जाती। बाकी अगर जो हम खुद से दर्द लिए हों तो उस दर्द का कोई निवारण नहीं है। मौत तो जब आनी है तभी आएगी। एक दिन वो हाथी करा रहा था, दर्द में था, चूटा चूटी, कौवा सब नोच नोच के खा रहे थे हाथी को। उसी समय महादेव और माँ पार्वती धरती पे घूमने आए थे। तो माँ पार्वती की नज़र उस हाथी पे पड़ी। माँ कहीं कि अरे भोलेनाथ, देख रहे हैं हाथी अजलस्त हालत में है, बीमार है। उसको कैसे छोटे छोटे जीव जो हैं, कीड़े मकोड़े, चूटी चूटा, उसको नोच नोच के खा रहे हैं, कौवा नोच नोच के खा रहा है। उसको बहुत दर्द हो रहा है, उसके लिए कुछ करिए। महादेव कहे कि अरे पार्वती, कहाँ से कहाँ किस पचड़े में आप फंसाती हैं हमको। वो अपने कर्मों का सजा भोग रहा है, छोड़िए और चलिए। तो माँ तो ममतामयी हैं,
माँ से दर्द देखा नहीं जाता है। माँ चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो, और वो तो जगत माता हैं, उनका तो क्या कहना। हमारे आपके सिर पे हमेशा उनका आशीर्वाद रहता है। तो माँ कही नहीं नहीं महादेव, आपको इसकी मदद करनी पड़ेगी। तो महादेव कहे कि मैं इसकी मदद नहीं कर सकता हूँ। तो माँ पार्वती कहें कि अगर जो आप मदद नहीं करेंगे तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हम यहीं पे रुके रहेंगे जब तक मदद नहीं करेंगे। महादेव लाख कहे, बाकी तो माता मानी नहीं। माँ हठ पे अड़ गई। हठ कई तरह के होते हैं, इसमें बाल हठ और त्रिया हठ ये बहुत भी बड़े माने जाते हैं। बाल हठ, अगर जो बालक किसी चीज़ के लिए जिद कर दे कि हमको ये चीज़ चाहिए पिताजी, हमको माताजी ये चीज़ चाहिए, तो उसको मजबूरी में दिलाना पड़ता है। वैसे ही तिरिया हट होता है, पति से, पिता से। अगर जो कोई औरत लड़की जिद पे अड़ जाए, पिताजी हमको ये चाहिए, अपने पति से, पति देव हमको ये चीज़ चाहिए, और वो हट पे अड़ जाए तो मजबूरी में देना पड़ता है। तो महादेव को मजबूरी में कहे ठीक है भाग्यवान, अगर जो नहीं मान रही हो तो मैं इसको बदल देता हूँ, इसका जो है गलती है उसको मैं माफ़ कर देता हूँ। बाकी बाद में अगर जो तुमको कुछ ऐसी गलती करेगा, तुमसे कुछ कहेगा, तुमको अगर जो कुछ कहता है, तुम्हारी बेइज्जती करता है, तो बाद में मत हमसे कहना कि बहुत बड़ा पापी है। तो माँ पार्वती कहें कि ठीक है, तब की तब देखा जाएगा, पहले इस समय तो सही कर दीजिए इसको, क्योंकि ये बहुत दर्द में है। तो महादेव कहे कि ठीक है, तथास्तु कहे, और उसको एक सुंदर नगर का राजा बना दिए। वहीं पे एक नगर बसाए और खूब सुंदर सी नगर का राजा बना दिए। और जो कीड़े मकोड़े थे, जो कौवा था उसको नोच नोच के खा रहे थे, उसको प्रजा बना दिए। उस नगर के प्रजा उन लोग को बना दिए। कौवा को मंत्री बना दिए, और जो छोटे छोटे जीव थे, चूटा चूटी, कीड़ा मकोड़ा, उन गोजर को, सबको वहाँ के प्रजा बना दिए। और राजा जब बन गया तो राजा बहुत बड़ा दुराचारी। फिर उसको राजपाट दे के महादेव और माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो गए, कैलाश पर्वत चले गए। धीरे धीरे कुछ समय बीतता रहा, ऐसे चलता रहा। एक दिन माँ पार्वती की इच्छा हुई कि धरती पे चला जाए। तो महादेव से कहीं कि महादेव बहुत दिन हो गया, चला जाए धरती पे घूमने, देखा जाए कि आपके शिष्य शिष्या क्या कर रहे हैं, कैसे आपकी पूजा आराधना कर रहे हैं, कैसे आपको याद कर रहे हैं। क्यों ना चल के देखा जाए। और ये भी इच्छा मेरी हो रही है कि उस राजा को, उस हाथी को देखा जाए जिसको आप नया जीवन दान दिए हैं, वो कैसे अपना राजपाट चला रहा है। तो भगवान भोलेनाथ कहे मुस्कुरा के, ठीक है। माँ पार्वती से बोले कि ठीक है भाग्यवान, चलो चलते हैं। और एक बूढ़ा बूढ़ी का नई रूप बना के, एक वो बूढ़े का रूप बनाए, बाकी तो भिक्षुक का रूप बनाए, और माँ पार्वती खूब यंग सुंदर औरत बनाए। अपना रूप खूब सुंदर, सादगी भरा एक सुंदर सी नारी बन गई माँ पार्वती। और घूमते घूमते उसी नगर में पहुंच गए लोग जहाँ वो हाथी राजा बना हुआ था। जब राजा के दरबार में, राज्य में पहुँचे लोग, तो राजा देखा कि ये तो भिक्षुक है, और इसके सामने कितनी सुंदर स्त्री, कितनी सुंदर नारी जा रही है। ये इसको कहाँ से अपने झोपड़ी में रखेगा, ये तो मेरे महल की शोभा बढ़ाने लायक है। तो उसको रोका, कहा कि हे भिक्षुक रुक जाओ, इतनी सुंदर नारी लेके तुम कहाँ जा रहे हो, इसको हमारे महल में रहना चाहिए, हमारी रानी बन के रहना चाहिए। माँ पार्वती को बहुत क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि मानो कि उनको आंखों से अगर जो पृथ्वी पे पड़ जाए तो पूरा पृथ्वी जल के नष्ट हो जाए। इतना तेज गुस्सा आ रहा था माँ को। बाकी भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की तरफ देखे और कहे कि आपसे मना किया था कि इसको नया जीवन दान अगर दे दिया जाए तो ये बहुत बड़ा दुराचारी है, इसकी आत्मा दुष्ट प्रभाव की है, ये दुष्टपना अपना छोड़ेगा नहीं, ये अपने कर्मों का फल भोग रहा था, भोगने दो पार्वती, बाकी आप तो मानी नहीं।
माँ कहीं सही बात है। और महादेव कहे कि ठीक है, तो इसका भोग आप उठाइए, मैं आपको यहीं छोड़ के और जा रहा हूँ कैलाश पर्वत। माँ पार्वती को महादेव छोड़ के अंतर्ध्यान हो गए। माँ पार्वती गुस्से में कहीं कि महादेव हमको छोड़ के चले गए। और राजा पकड़ के उनको अपने महल में लेके चला गया। माँ को अपने महल में लेके चला गया। माँ से कहा कि तुम हमसे विवाह कर लो, हमारी स्त्री बन जाओ, हमारी घर की लक्ष्मी बन जाओ और रहो हमारे घर, जैसे उनको आदेश दे रहा हो। तो माँ पार्वती तो ममतामयी हैं, वो उस समय कुछ नहीं बोली और महादेव को मनाने लगी कि हे महादेव, आप हमसे झूठ मूठ रुष्ट होके चले गए हैं, आप लौट आइए और मेरी इज्जत बचाइए ना। शिव बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति बिना शिव अधूरे हैं। तो माँ शक्ति भगवान भोलेनाथ का ध्यान की और बुलाई उनको, कहीं कि हे महादेव आइए और इसके कर्मों की सज़ा मिलनी ही चाहिए। ये ऐसा कर्म कर रहा है, लोगों पे दुराचार कर रहा है, अपने राज्य की औरतों को बुरी नज़र से देखता है, कुदृष्टि डालता है। इसके शरीर में तो कोड़ फूट जाना चाहिए, इसका राजपाट बर्बाद हो जाना चाहिए। इसके राज्य में सारे प्रजा परेशान है, हाहाकार मची है। तब महादेव फिर मुस्कुराए और कैलाश पर्वत से आए और फिर से उसका राजपाट नुकसान हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया और उसके शरीर में कोड़ फूट गया। इतना कोड़ फूट गया कि उसको कोई देखता दूर भाग जाता, कोई उसके पास नहीं आना चाहता, कोई उसको छूना नहीं चाहता। तो फिर माँ पार्वती को अपना भगवान भोलेनाथ लेके चले गए। माँ पार्वती चली गई तो उसको उसके कर्मों की सज़ा मिल गई। तो जो जैसा करता है, गलती छोटी हो या बड़ी, उसकी सज़ा तो ज़रूर मिलती है, चाहे इस लोक में मिले चाहे उस लोक में मिले। तो इसलिए गलती करने से गुरु भाई गुरु बहनों डरिए, किसी पे अत्याचार ना करिए, किसी से टूट के ना बोलिए, किसी को अपने दरवाजे से खाली ना जाने दें। ज़रूर जो हमारी शक्ति है, सामर्थ्य है, वो खिला पिला दें, वो दान दक्षिणा दे दें, इससे पुण्य मिलता है, हम पुण्य के भागी बनेंगे। तो ज़रूर ऐसी मदद करें। कहानी कैसी थी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हर हर महादेव।